तो आपको मैं बता दूं कि वहां पर जिस हॉस्पिटल की बात की जा रही है वो हॉस्पिटल का ना तो अभी तक न्यू रखा गया है ना कोई शुभारंभ किया गया है। यहाँ पर बात यही हो रहा है कि बच्चा पैदा हुआ नहीं है और उसका नामकरण कर दिया गया है। क्या सच में अमलेश नागेश को हो जाएगा जेल? किशन सेन जो आरोप लगा रहे हैं अमलेश नागेश पर वो कितना सच है? क्या सच में जो आरोप लगाया जा रहा है वो सत्य है? क्या अमलेश नागेश ने सच में परम पूज्य घासीदास बाबा जी का मजाक उड़ाया है? जिस तरह का आरोप किशन सेन अमलेश नागेश पर लगा रहे हैं वो आरोप कितना परसेंट सच है? क्या किशन सेन अपने जगह पे सही है या अमलेश नागेश अपने जगह पर सही है? कौन है सही अपने जगह पर? ये जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो आज हम जानेंगे कि कौन अपने जगह पर सही है और कौन गलत है, किसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए और किसके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं डिटेल से कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमलेश नागेश की जो आखिरी फिल्म थी टीना टप्पर के बाद अमलेश नागेश ने ये अनाउंस कर दिया था अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो बनाकर कि वो अब छत्तीसगढ़ी सिनेमा पर काम नहीं करेंगे। उसके बाद से उन्होंने अपने इस चैनल पर एक भी वीडियो नहीं डाला था। काफी लंबे समय के बाद उन्होंने अपने इस चैनल पर एक वीडियो लाया, जबरन के झगड़ा। तो ये सारा कंट्रोवर्सी जो है उसी एक वीडियो से शुरू होता है। उस वीडियो का एक ऐसा पार्ट है जो किशन सेन को पसंद नहीं आता। उनको लगता है कि जो अमलेश नागेश ने वीडियो बनाकर उनके बारे में जो बोला है वो बहुत गलत है। साथ साथ वो उनके साथ साथ जो सतनामी समाज है उनको भी टारगेट कर रहे हैं, जिसके ऊपर वो अपनी आईडी पर एक और वीडियो लाते हैं जिसमें वो बताते हैं कि उनके द्वारा जिस तरह का वीडियो बनाकर हमारे जो सोच है और सतनामी समाज की जो सोच है उस पर इस तरह का निंदनीय वीडियो बनाना बहुत ही गलत है। आप मन भी ये वीडियो देखा होकर बाद फिर आगे चर्चा करो। हम फिल्म बना था खोली में लेके आ जा, मतलब खोली में लेके आ जा तो सबके सब पाछू पड़ गए हैं। अब हम नौकर से शौचालय बनाना चाहता था तो इसने कहा था हम सीधा ठोक के आगे बढ़ा था, गल्लू गुलाल के साथ पैदा हुआ है। तो देखो कैसे मजाक उड़ा जाता है, और मजाक उड़ाया रोस्ट करे के एक तरीका होते पर ही संत श्री गुरु घासीदास हॉस्पिटल। और आप बोला था शौचालय, बोला था शौचालय से तुलना कर दो, सारा माना चीत बोला किसान से नीचे दिखाए के चक्कर में कहाँ तक गिर गए। तो जैसा कि ये वीडियो आपने जो देखा ये किशन सेन के आईडी पर आता है 3 से 4 दिन के बाद, जब जो अमलेश नागेश ने अपना जो जबरन के झगड़ा का वीडियो जो यूट्यूब में डाला। 3 से 4 दिन तक कोई ऐसा प्रतिक्रिया नहीं था कि उन्होंने जो वीडियो में बताया है वो गलत है। लेकिन जब किशन सेन ने अपने आईडी पर ये वीडियो डाला कि उनके द्वारा जो वीडियो पर दिखाया गया है वो बहुत ही गलत है और निंदनीय है, जिस तरह का उन्होंने वीडियो बनाया है उस तरह का रोस्ट उनको नहीं करना चाहिए था। उस वीडियो के आने के बाद जैसे ही ये मामला गरमाता है, देखते हैं कि इसका रुख जो है दूसरी तरफ जा रहा है, तो उनके आईडी पर एक और जो पोस्ट है आता है जिसमें लिखा रहता है अमलेश नागेश ने सतनामी समाज परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का बनाया मजाक। रोस्ट करना अलग बात है लेकिन किसी के सपना और आराध्य का मजाक उड़ाना गलत है। गुरु घासीदास हॉस्पिटल का तुलना शौचालय से करना निंदनीय है। तो इस तरह का जब पोस्ट आता है तो पोस्ट आने के बाद जो सतनामी समाज के लोग हैं वो इस पोस्ट पर कमेंट करने लग जाते हैं कि अमलेश नागेश ने जो किया है बहुत गलत किया है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो जो किए हैं उनके लिए उनको माफी मांगना चाहिए और उन पर एफआईआर होना चाहिए। जब अमलेश नागेश का वीडियो आया था तो किसी के मन में ये सोच नहीं था कि उन्होंने जो वीडियो लाया है उसमें किस तरह का उन्होंने निंदा किया है, किनके ऊपर निंदा किया है, किनके ऊपर टिप्पणी किया है। जब किशन सेन का जब ये पोस्ट आया, उनका पोस्ट के बाद से इस जो वीडियो है उसका रुख पूरा बदल गया। तो यहाँ पर मैं एक बात तो क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, ना मैं किसी के लिए बात कर रहा हूँ। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मैं आपको बस सत्य क्या है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ना मैं अमलेश नागेश की तरफ बात कर रहा हूँ ना ही मैं किशन सेन की तरफ बात कर रहा हूँ। जो भी बात मैं बता रहा हूँ वो जो सत्य है उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको मैं बता दूं कि वहां पर जिस हॉस्पिटल की बात की जा रही है वो हॉस्पिटल का ना तो अभी तक न्यू रखा गया है ना कोई शुभारंभ किया गया है। यहाँ पर बात यही हो रहा है कि बच्चा पैदा हुआ नहीं है और उसका नामकरण कर दिया गया है। अगर हम कोई हॉस्पिटल बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे जो दस्तावेज रहते हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। क्या ऐसा कोई दस्तावेज आया है जिससे प्रूफ हो सके कि उस हॉस्पिटल का नाम जो है गुरु घासीदास जी बाबा ऊपर रखा गया है? तो इसके लिए कुछ सरकारी नियम होते हैं जिसमें अगर हम कोई हॉस्पिटल चालू कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से जो दस्तावेज होते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात,
जिस जगह पर हम हॉस्पिटल का निर्माण कर रहे हैं उस जगह को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत कराना पड़ता है। उसी के बाद हम उस पर हॉस्पिटल का जो निर्माण है वो कर सकते हैं। और उसके बाद सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 2001 के तहत अगर हम कोई सोसाइटी में अगर हॉस्पिटल के संचालन करना चाहते हैं तो इसके तहत हमको पंजीकरण करना पड़ता है। अगर भूमि स्वयं का है तो निगम से परमिशन, अगर लीज का है तो लीज का परमिशन, और ऐसे ही बहुत सारे परमिशन होते हैं जो विभिन्न जगह से लेना पड़ता है, जैसे कि भूमि उपयोग की मंजूरी, बिल्डिंग परमिशन की मंजूरी, निर्माण का अनुमति, चौथा अधिभोग प्रमाण पत्र, अग्नि सुरक्षा एनओसी, जिसमें कि अगर हमारे बहुत संस्थान में किसी तरह का आग का लगना हो जाता है उस पर अग्नि सुरक्षा एनओसी जो लेना पड़ता है, ये भी एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट रहता है अगर हम हॉस्पिटल का निर्माण कर रहे हैं उसके लिए। उसी के साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधित जो लाइसेंस है, परमिशन है, वो भी हमको लेना पड़ता है। साथ में हमारे उस हॉस्पिटल में कौन कौन डॉक्टर जो काम करेंगे उनका भी हमको परमिशन, जो लाइसेंस उनका पंजीयन कराना पड़ता है। साथ में नर्स का जो पंजीयन कराना पड़ता है, और जो बिजली बिल परमिशन है, लैंड परमिशन है, इस तरह से बहुत सारे जो सरकारी कागजात होते हैं, प्रोसेस होते हैं, वो सब कराना पड़ता है। उसके बाद हम जो है कोई संस्था है या हॉस्पिटल है इसका निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई लीगल जो पेपर है ये कहीं पर दिखाया नहीं गया है, ना उसके नाम के लिए कुछ ऐसा लीगली जो परमिशन है ये कहीं पर हमने आज तक न देखा है न दिखाया गया है। तो इस बात का कहीं पे प्रूफ नहीं मिलता कि वो जो हॉस्पिटल जो बनाया जा रहा है या बनाया जाएगा उसका जो नाम है गुरु घासीदास बाबा ऊपर रखा गया है। तो जो अमलेश नागेश ने जो वीडियो बताया है उस वीडियो में पूरी तरीके से हम देख सकते हैं कि उन्होंने कहीं पर भी ये नाम का जिक्र नहीं किया है, ना उन्होंने कहीं पर बोलने की कोशिश किया। उनके द्वारा ऐसा सिद्ध होता है कि उन्होंने ये बोला है। तो जिस तरह से एफआईआर की जो बातें हो रही है वो कहीं से जायज नहीं लगता, क्योंकि हम एफआईआर करेंगे तो क्या बोलेंगे। एफआईआर के लिए कुछ तो प्रूफ होना चाहिए दिखाने के लिए कि हम किस बिहाफ पर जो एफआईआर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एफआईआर जो है वो किस मुद्दे पर होगा। अगर एफआईआर होता है, उन पर कार्रवाई होगा तो कहीं ना कहीं इनको सबूत भी पेश करना होगा ताकि उन पर जो लगाए गए इल्जाम है वो सत्य साबित हो सके। लेकिन वहां सत्य साबित करने के लिए कोई ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है ही नहीं जिससे वो प्रूफ हो सके कि उनके द्वारा जो बोला जा रहा है वो सही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आपसी मामला था अमलेश नागेश और किशन सेन के बीच में, उसको किस तरह से किशन सेन ने जातिवाद पर बदल दिया, किस तरह से जाति समुदाय को बीच में लाकर अपने ऊपर जो लगे आरोप है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश जो किशन सेन ने किया है, उस पर कोई ऐसा लीगली उनके पास प्रूफ नहीं होगा कि उन्होंने जो अमलेश नागेश पर आरोप लगाए हैं उनको सिद्ध कर सके। अगर उनके पास ऐसा सिद्ध करने के लिए कोई लीगल प्रूफ है तो वो जाए और एफआईआर करके सिद्ध करे कि अमलेश नागेश ने उन पर जो बोला है वो बिल्कुल ही जायज नहीं है और वो जातिवाद है और किसी जाति समुदाय के जो गुरु है, पूज्य गुरु जी, उन पर उन्होंने निंदनीय टिप्पणी किया है। अगर उन्होंने ऐसा किया होगा तो जरूरी उनको कानूनी तौर पर जो सजा है वो मिलेगा और उनका एफआईआर जो होगा वो सिद्ध होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही बात करूंगा। अगर आपकी तरफ से किसी तरह का कमेंट आता है या किसी और तरह का रिस्पॉन्स मुझे मिलता है तो इस पर आगे हम और चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे द्वारा दिया गया जानकारी आपको कैसा लगा ये हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमने कहीं पर गलत बोला है तो वो भी बताइएगा और किसी का पक्ष लिया होगा तो वो भी बताइएगा। अगर इस मामले में कोई नया रुख मोड़ आता है तो उस भी जानकारी मैं आपके लिए नए तरीके से लेकर आऊंगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा ताकि नए लोग जो है वो हमारे वीडियो को देख सके, उन तक पहुंच सके और हमारे चैनल के साथ जुड़ सके। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।